आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। युवा हिंदू वाहिनी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। ये मेरे बड़े हर्ष की बात है। यहाँ पर बैठे हमारे बुजुर्ग पितातुल्य आदरणीय अशोक शर्मा जी, हमारे आदरणीय पूजनीय दीप अवस्थी जी और निर्भय विजय जी जो वरिष्ठ वक्ता है हमारे, और संचालनकर्ता ऋषि वर्मा जी, हमारे वयोवृद्ध पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें। जो कोई भी खोज होती है वो प्रकृति में घट रही घटनाओं के मद्देनज़र उनसे बचाव के लिए एक ऐसी दैवी आपदा आने पर ऐसी दैवी स्थिति आती है जिससे व्यक्ति के मनुष्य को एकदम अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी आकाशवाणी होती है, इसकी वजह से वो क्षणिक रूप से उस काम को करने के लिए त्वरित कार्रवाई करता है और उसको ये मालूम नहीं होता कि ये एक नई खोज है। अचानक एक नई दिव्य दृष्टि एक खोज होती है और वही आविष्कार का रूप में हमने कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया, किंतु हमारा मकसद ये है कि हमें काम करते हुए अचानक करने से ऐसा हो सकता है और उसको हमने करने का प्रयास किया और वो हुआ और वो खोज के रूप में एक नया आविष्कार हो गया। एक डिवाइस है, क्योंकि हमारी ये डिवाइस मैंने बनाई है, एक बहुत सस्ती डिवाइस है, डिस्पोजल से भी बनाई जा सकती है। इसमें बनाने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ये पाइप है, हो सकता है छोटा, क्योंकि हमारे डिवाइस की गुल्लियाँ होती हैं, इसको मेल पार्ट बोलते हैं और दो फीमेल पार्टों को इस तरीके से जोड़ते हैं और एक फ्रेम को तैयार करते हैं। फ्रेम को तैयार करने के बाद इसमें क्या होता है कि मशीन से काम होता है और कटाई होती है, क्योंकि जल्दी काम हो, अधिक उत्पादन हो, कम लागत आए, सस्ता पड़े। तो काटने के बाद इस तरीके से बड्स आ जाते हैं। ये बड्स आ जाते हैं तो बड्स के कारण हम इसके अंदर इसको आसानी से डाल नहीं सकते हैं, फंसता है, इसलिए उसको बड्स को हटा करके चिकना बनाया जाता है। चिकना बनाने के बाद इस तरीके का गोल और चिकना बनता है जिससे वो आसानी से उसके अंदर जा सके। उसको हम लोग हाथ से काम करते थे। हाथ से काम करने से हमारे उंगलियों की त्वचा फट जाती थी। जाप ग्राइंडिंग व्हील के सहारे लगता था तो हम उसमें लगाते थे, लगाने से वो गर्म होता था। गर्म होने के बाद ये उंगलियाँ जलती थी और जाप भी छूट जाता था पकड़ से, हाथ से करने से, और धीमे धीमे काम होता था। किंतु हमें लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जल्दी काम हो और हम सुरक्षित रहें। एक ये डिवाइस की खोज हुई, इसको सुरक्षा साधन के रूप में अपनाया जाएगा। सुरक्षा साधन और उत्पादन वृद्धि में ये सहायक डिवाइस है और इसको हमने गोल घिसने का यंत्र दिया, क्योंकि ये जाप गोल होते हैं, इसलिए मैंने गोल घिसने का यंत्र दिया। गोल घिसने का यंत्र सुरक्षा डिवाइस। इस जाप को हम इसके अंदर डालते हैं और इसके बाद एक ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो उसका एक डेमो स्वरूप है हमारा ग्राइंडिंग व्हील का। तो एक माना कि ये ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई बड़ी है, ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा है। जब ये ग्राइंडिंग व्हील घूमता है बड़ी तेज़ी से तो हम इस डिवाइस को यहाँ से पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसके किनारे को इसमें लगा देते हैं। जब इसमें लगाते हैं तो इसके सहारे ये हमारा जाप भी तेज़ी से घूमता है और जितना हम हाथ से काम नहीं कर सकते थे उतना तेज़ी से होकर के ये आराम से घिस जाता है और हम इसको रख देते हैं। अभी डिवाइस को हमने और भी मॉडिफाइड करेंगे आगे चल करके। तो इस डिवाइस के पोर्ट में एक इसके अंदर एमरी पेपर डालेंगे, एमरी पत्थर डलेगा, जो एमरी पत्थर उधर काम आता है, जिसके अंदर रहेगा। डिवाइस में लगाएंगे, जिसको निकाल के लगाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इसको घुमा करके इस तरीके से, और इसके अंदर जो एमरी पत्थर रहेगा उससे घिस के उसको पतला कर सकता है, नुकीला कर सकता है, कील बना सकता है, इस तरीके का रहेगा। और इसमें विभिन्न प्रकार के सेटों के रूप में बनाएंगे। एक छोटा सा सेट और हमने डेवलप किया है। ये छोटा सा सेट है, ये सब डिस्पोजल पाइप हैं, ये किसी मशीन के पुर्जे हैं, डिस्पोजल हैं, अनयूजलेस हैं, पड़े हुए हैं, ये हाई स्पीड स्टील के हैं। तो इससे इस तरीके की छोटे छोटे जाप को भी आप कर सकते हैं, कील बनाई जा सकती है, इसको रगड़ के एकदम गाड़ने लायक बनाया जा सकता है। बड़े बड़े लोग खूंटे बनाते हैं, तो आप खूंटे के लिए एक बड़ा पाइप लेकर के उसमें लकड़ी के खूंटे को डाल करके एक तरफ से ग्राइंड करके ज़मीन में डालने के लिए, तो मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। बस डिवाइस के जितना डायमीटर जाप का होगा उसी डायमीटर का हमको पाइप ले रहा है। पाइप की कीमत 150, 200, 250, 400 रुपये, 500 से अधिक नहीं है। और उसको उसके एक सिरे में उसको बिलाकित कर देना है। वो इसलिए क्योंकि उसको बिलाकी करने का मतलब जब वो तेज़ी से घिसता है
तो ये अंदर चला जाता है। यदि तेज़ी से ग्राइंडिंग करेंगे तो अंदर चला जाएगा, इसलिए इसको रोक दिया गया है कि अंदर ना जाए और हमारा जाब उतना बाहर रहेगा और आसानी से ग्राइंडिंग व्हील में लगा के किया जा सकता है। तो तमाम डिस्पोजल है। आपका ये प्रिंटर रखा हुआ, प्रिंटर के अंदर प्रिंटर एक मशीन होती है जिसमें स्याही भरती है, उसमें वो रोलर चलता है। रोलर में एक पाइप रहता है एल्यूमिनियम का, वो भी उस डिवाइस बनाने काम आ सकता है। डिस्पोजल मिल जाता है सारी चीज़ें, तो बहुत सारा डिस्पोजल से किया जा सकता है। लोगों को काम मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। हाथ से निर्मित किया जा सकता है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और ये तमाम चीज़ें। तो उनके संगठन द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही है यहाँ बड़े पितातुल्य बैठे हुए हमारे आदरणीय जनों से कि मैं और भी आगे अनुसंधान की दिशा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकूँगा। एक जनरल फिटर हैं और ये डिफेंस में हैं और इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वाकई में ये देखने लायक है। इससे पहले भी वो इस तरह के कारनामे कर चुके, लेकिन आज जो एक इतिहास इन्होंने रचा है, गोल घिसने का यंत्र इन्होंने आविष्कार किया है। इनके दिमाग ने किस तरह से किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे उनका भी सर ऊंचा हुआ, परिवार का हुआ, देश का हुआ, डिफेंस का हुआ, हर एक का सर जो है गर्व से ऊंचा हुआ है। हम उनसे खुद बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे कि क्या है इसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम। आज क्या है, कौन सा आविष्कार किया आपने यंत्र? आज यहाँ पर भारतीय युवा हिंदू वाहिनी युवा मोर्चा के द्वारा माननीय पुनीत उपाध्याय जी के द्वारा आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हमने एक गोल घिसने का यंत्र का आविष्कार किया है जो सुरक्षा साधन है और उत्पादन वृद्धि में सहायक है। क्योंकि गोल घिसने का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो गोल छड़के नुमा और राउंड जाब होते हैं गोल वाले, उनको घिसा जा सकता है, इसलिए हमने उनका गोल घिसने का यंत्र नाम दिया है, जो हमारे उंगलियों को कटने फटने से बचाएगा, अंग भंग होगा, विकलांगता से लोग बचेंगे और सरकार को कंपनसेशन के रूप में जो पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा और बहुत सारा खर्चा जो चिकित्सा और सुविधाओं में CGHS या अन्य अस्पतालों में कर्मचारियों को देना पड़ता है, उससे भारत सरकार को लाभ होगा और कर्मचारियों का जो अंग भंग है उससे और विकलांगता से उनको भी सुरक्षा प्रदान होगी। इसलिए ये यंत्र विकसित। ये बताइए, ये यंत्र जो है इसके क्या फ़ायदा क्या है, इससे कैसे क्या होगा? ये इससे फ़ायदा ये है कि हम डिवाइस है और जो हम जाब 1 घंटे में 300-400 बनाते थे, अब हम 1 घंटे में 500 और 1000 बना सकते हैं। इससे उत्पादकता वृद्धि होगी और हमारे जो जाब का रेट होगा तो वो जाब का रेट कम होगा, उत्पादन वृद्धि होगी और हमारा माल सस्ता बनेगा और आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, तो उसके लिए एक स्वदेशी यंत्र है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कितने समय में ये बनाया आपने? ये हमको बनाने में कम से कम 1 साल लग गया। 1 साल उस पर अध्ययन करने, उसकी सोच समझ पैदा करने और उसकी क्वालिटी को डेवलपमेंट करने में लगभग 1 साल का समय लगा। जो समय लगा वो हम सरकारी समय के बाद, ड्यूटी के बाद अपने संसाधनों के द्वारा हमने उसका जो है आविष्कार किया। आगे क्या प्रोग्राम है आपका? आगे प्रोग्राम है हमारा, आगे प्रोग्राम ये है कि युवा वाहिनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपने प्लान को उनके तक पहुंचाना और प्राविधिक शिक्षा में ITI और पॉलिटेक्निक में हमारी डिवाइस को पढ़ाया जाए, लोगों को, छात्रों के बीच में उसको करना। माननीय शर्मा जी ने आपको अभी बताया है कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलेगा, शायद ऐसा उनके मन में है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा तो मैं भी बहुत बड़ा अपने आप को देश के लिए गौरवान्वित समझूंगा। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने